टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हुई गिरफ्तारी। देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना से किया गिरफ्तार। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। ईडी टीम पर हमले के बाद से चल रहा था फरार। गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने किया था उग्र प्रदर्शन। आज शाहजहां शेख को दोपहर 2 बजे पुलिस कोर्ट में करेगी पेश। कोर्ट से शाहजहां शेख की रिमांड मांगी जा सकती है। संदेश खाली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता हाई कोर्ट से संदेश खाली के हल्दरपरा जाने की अनुमति मिली। 1 मार्च को संदेश खाली जाएंगे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली जाने की दी अनुमति। 6 सदस्यों की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर तथ्यों की जांच करेगी। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम सुक्खू ने 5 साल सरकार चलाने का दावा किया। शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह, अभी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लूंगा वापस। कांग्रेस आलाकमान बताया अपना फैसला। सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूंगा। हिमाचल के सियासी हालात पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह, कुछ नेताओं की वजह से बने हैं ऐसे हालात। विक्रमादित्य की नाराजगी पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू, उनका इस्तीफा स्वीकार करने का सवाल की नहीं, जो भी मनमुटाव है उस पर बात होगी, वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं। हिमाचल में बड़ी सियासी हलचल। शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने विधायकों के साथ बैठक की। सीएम सुक्खू, विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद बोले सुक्खू, चुनाव पर हुई चर्चा। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर का फैसला सुरक्षित। स्पीकर बोले कांग्रेस के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की सुनी बात। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के सुरक्षित होने का दावा किया। कहा, हमारे पास अब भी 14 विधायक हैं और हमारी सरकार सुरक्षित है। कांग्रेस के 6 विधायकों के बगावत होने पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, हम तो माफ करने वाले लोग। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच शिमला के तारा देवी मंदिर पहुंचे सीएम सुक्खू। मां तारा देवी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। हिमाचल में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के अल्पमत होने का दावा किया। कहा, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। राज्यसभा में वोटिंग के बाद यह संख्या बढ़कर 34 हो गई है। इससे सुक्खू सरकार के लिए खतरा पैदा हो गया। हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते हैं। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने की विधायक दल की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सतपाल जैन, नेता प्रतिपक्ष जयराम समेत कई विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस के 6 बागी विधायक हरियाणा के पंचकुला के होटल में ठहरे। राज्यसभा चुनाव में सभी ने की थी क्रॉस वोटिंग। हिमाचल में जारी सियासी उठापटक के बीच बोले सचिन पायलट, पर्यवेक्षक शिमला में है, जल्द बातचीत से मामले को सुलझा लेंगे। बीजेपी पर लगाया डरे होने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे 17,500 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों की सौगात। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 2200 करोड़ की 3 रेलवे परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की। देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में सीधे पहुंचे 2-2 हजार रुपये। महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड भी सौगात के तौर पर दिए। यवतमाल में बोले पीएम मोदी, हम देशवासियों का जीवन बदलने के लिए निकले हैं। पिछले 10 सालों में हमने जो किया वो आने वाले 25 सालों की नींव है। मेरे जीवन का क्षण क्षण और पल पल देश को समर्पित है। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, किसानों के नाम पर तब पैकेज आता था पर बीच में ही लूट लिया जाता था। मैंने एक बटन दबाया, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने यवतमाल की जनसभा में फिर से लगाई 400 पार की हुंकार। कहा, पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार 400 पार। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की आज को की बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगा मंथन। हारी हुई लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी बनाएगी प्लान।
बीजेपी आज जारी कर सकती है 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। पीएम मोदी, शाह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का समन अवैध खनन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। बतौर गवाह अखिलेश से सीबीआई करेगी सवाल जवाब। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई समन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, अगर घोटाले की जांच हो रही है तो इससे हमारा क्या लेना देना। अखिलेश यादव को सीबीआई के बुलावे पर सपा नेता फखरुल हसन का बयान सामने आया। कहा, अब तक अखिलेश यादव को नहीं मिला है ऐसा कोई नोटिस। कानूनी सलाह के बाद पार्टी रखेगी अपना पक्ष। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर जीतू पटवारी का बयान। कहा, एमपी में लोकसभा की 15 सीटें जीतेगी कांग्रेस। 15 मार्च तक जारी होगी प्रत्याशियों की सूची। कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। कहा, मुस्लिमों को बीजेपी पसंद है। निकाय चुनाव में बीजेपी के चिन्ह पर दर्जनों मुस्लिम प्रत्याशी जीते। बिहार के दरभंगा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, 2047 तक भारत बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर देश। हमारी सरकार सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, देश निर्माण कार्य के लिए है। हमारे मोदी जी का प्रयास है कि 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते भारत दुनिया का एक सबसे ताकतवर देश बन जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर किया जीत का दावा। कहा, राज्यसभा चुनाव में 100% रिजल्ट साबित करता है कि संकल्प करने पर परिणाम आने से कोई नहीं रोक सकता। 100% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। ये चीजें दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित होकर के जब आगे बढ़ेगा तो परिणाम को उसके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार के दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी चुनावी हुंकार। कहा, हम तीसरे टर्म के साथ चौथा टर्म भी तय करने आए हैं और हम राष्ट्र निर्माण और भारत के विकास के लिए मांग रहे हैं वोट। हम तीसरे टर्म और तीसरे टर्म के साथ साथ चौथे टर्म की भी बात करने के लिए आए। हम तीसरे टर्म की यदि मांग कर रहे हैं तो सत्ता भोगने के लिए हम नहीं आपसे वोट मांग रहे हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। दिल्ली में पानी बिल को लेकर चर्चा तेज हुई। एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गए हैं। एलजी ने लिखी चिट्ठी। कहा, जल योजना एलजी से जुड़ा मामला रखी सरकार। 10 लाख क्यों, सभी 27 लाख परिवारों का बिल करे माफ। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपराधियों की शरण स्थली है। जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है। बिहार कांग्रेस भी बागी विधायकों को लेकर सख्त। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ के खिलाफ विधानसभा स्पीकर से शिकायत। विधायिका खत्म करने की मांग की गई। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 16 लाख फर्जी वोटर होने का दावा। बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भावुक हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ। जनता से कहा, आप बोले तो मैं विदा लेने के लिए तैयार हूं। यह आपकी मंशा पर निर्भर है, मैं आप पर थोपना नहीं चाहता। हरियाणा में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह हत्याकांड की गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। लंदन में बैठा है गैंगस्टर। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी कार्रवाई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर समेत 2 आतंकी संगठनों पर यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध। कानून व्यवस्था पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, दंगाइयों और अपराधियों का काल है उत्तर प्रदेश की पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी ने 3000 से ज्यादा नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, आज हर क्षेत्र में हो रहा है तेजी से विकास। प्लान फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट से राबड़ी देवी को मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को राहत। सुप्रीम कोर्ट में 13 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका रांची हाईकोर्ट में खारिज। बजट सत्र में शामिल होने के लिए दायर की थी याचिका। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट 1 मार्च को करेगा सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के फैसले को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं कर दी थी खारिज।
यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने सिद्धार्थनगर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मार्कशीट, ब्लैंक चेक, फोन, लैपटॉप समेत कई सामान जब्त किए। राजस्थान के बूंदी में किसान और पुलिस के बीच झड़प। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, भारत के विकास पर दुनिया की नजर है। पहले हम 2G, 3G और 4G चीन से लाते थे, लेकिन अब 5G हमारे देश में बन गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है विकास। आईपीएल की तैयारी में जुटे स्टार क्रिकेटर्स हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की आईपीएल शूट की तस्वीरें सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हार्दिक पांड्या फिटनेस का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऋषभ पंत क्रू मेंबर को विज्ञापन स्क्रिप्ट बदलने की बात कहते नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी विज्ञापन शूट के दौरान लीक वीडियो उनका वायरल हुआ। वीडियो में जहां श्रेयस अय्यर को धोती पहनाने में क्रू मेंबर हेल्प करता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं केएल राहुल स्क्रिप्ट के पन्ने देखकर हैरान नजर आए और परफेक्ट एक्टिंग को लेकर सीरियस नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। मौके से 20 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान 75,000 से ज्यादा की नकदी और मोबाइल बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। ईओ के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई की।